नमस्कार दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में कई विदेशी विद्वानों के भारत की यात्रा करने और यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक विषयों के अध्ययन करने का उल्लेख मिलता है। सारे यात्रियों में सबसे प्रमुख चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग को माना जाता है। बौद्ध धर्म में अटूट आस्था रखने वाला चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ज्ञान पिपासु और कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेलने वाला अदम्य साहसी यात्री था। ह्वेन-त्सांग की यात्रा का उद्देश्य भारत का भ्रमण कर वापस चीन लौट जाना नहीं था, बल्कि भारत की विरासत को जानने, समझने और उसे अक्षुण्ण रखने की उसकी प्रबल इच्छा थी। ह्वेन-त्सांग ने 630 से 644 ईस्वी के बीच भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। ऐसा कहा जाता है उसने 20 वर्ष की उम्र में ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 29 वर्ष की उम्र में उसने भारत भ्रमण का निश्चय किया। उसे भारत आने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसे पासपोर्ट नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वह बिना पासपोर्ट के ही अपने देश चीन से निकलकर ताशकंद, समरकंद और बल्ख के कठिन तथा दुर्गम रास्ते से होकर 630 ईस्वी में गांधार पहुंचने में सफल हो गया। फिर वह गांधार से कश्मीर पहुंचा, जहां उसने 2 वर्ष बिताए। वहां से वह पंजाब पहुंचा। फिर उसने भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों जैसे कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर और बनारस पहुंचा। उसके बाद वह नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी लंबा समय बिताया। माना जाता है कि उसने सारे भारतवर्ष की यात्रा की। कामरूप के राजा कुमार और कनौज के राजा हर्ष ने उसको आमंत्रित किया। उसने दक्षिण और पश्चिम घाट का भी भ्रमण किया। 644 ईस्वी में उसने हर्षवर्धन से स्वदेश लौट जाने का आदेश प्राप्त कर लिया। राजा उदित को उसे सीमा तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया। वह अपने साथ बुद्ध के अवशेषों, सोने, चांदी और संदल की बुद्ध की मूर्तियों तथा 157 पुस्तकों की पांडुलिपि लेकर पामीर और खेतान होते हुए 645 ईस्वी में चीन पहुंच गया। वहां उसने अपने शेष जीवन को पांडुलिपियों को अनुवाद करने में लगा दिया। ह्वेन-त्सांग ने लंबे समय तक भारत के कई हिस्सों का भ्रमण करते हुए भारतीय जीवन के हर पहलू पर गौर किया था, उसे चित्रित किया था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि ह्वेन-त्सांग द्वारा लिखित भारत का विवरण इसकी व्यापक जांच तथा विस्तार की अधिकता की दृष्टि से गजेटियर प्रतीत होता है। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय जीवन शैली के यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासकीय पक्षों के विषय में पर्याप्त जानकारी देता है। ह्वेन-त्सांग ने बिना पक्षपात के भारत के बारे में वही लिखा जो उसने अपनी आँखों से देखा था, अनुभव किया था। उसने यहाँ के जीवन के सुख दुख, संघर्ष और शांति का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पारखी आँखों से यहाँ की राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था, यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति, आदत, स्थापत्य कला, चित्रकला, बौद्धिक स्तर, सोचने के तरीके, लोगों के स्वभाव, दृढ़ता, कमजोरी, नैतिकता, मानवता, सोचने और व्यवहार करने के तरीके, जीने के ढंग, घर, सफाई व्यवस्था, नगर प्रबंध और लोगों के मनोरंजन के साधन, शिक्षा के स्तर, जाति व्यवस्था, पूर्वाग्रह, भविष्य के प्रति दृष्टिकोण आदि को अपनी सूक्ष्म निगाहों से बहुत ही गहराई में जाकर निरीक्षण किया, देखा और विश्लेषण किया। उसके वर्णन में बहुत ही सच्चाई और भारतीय जीवन का यथार्थ दिखता है।
उसने यहाँ के लोगों के धर्म के प्रति झुकाव, धार्मिक विधि, पूजा पद्धति, भक्ति और कर्मकांड को भी देखा और बिना किसी लाग लपेट के लिखा। ह्वेनसांग का यात्रा विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महान स्रोत बन गया है। उसकी कठिन यात्रा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। थैंक यू।